मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी और यूनिक रेसिपी लेकर आऊं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग यूनिक पोटैटो बर्गर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं पोटैटो बर्गर। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। कुछ बच्चे वेजिटेबल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से बच्चों को ये बर्गर बना कर देंगे तो बच्चे आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो इस यूनिक बर्गर को हम किस तरह प्रिपेयर करने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो इसके लिए ये हमने लिए हैं आलू, तकरीबन 3 से 4 अदद हमने आलू लिए थे, जो हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिए हैं। और बॉईल करने के बाद हमने अच्छे तरीके से ठंडे भी कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम आलूओं को मैश करेंगे। ये आज जो मैं बर्गर बना रही हूँ ये बहुत ही कम बजट में और घर की मौजूदा चीज़ों से आज हम बना रहे हैं। कोई भी हम मार्केट की महंगी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ना कोई अंडा वगैरह। तो फिर भी ये बर्गर इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाला है, बस आप रेसिपी को देखते रहें। यह आप देख सकते हैं हमने आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आलूओं को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा, कोई भी मोटा ज़रा नहीं होना चाहिए। जितना हम ये स्मूथ करेंगे इतने ही ज़बरदस्त ये हमारे आज के बर्गर बनने वाले हैं। आलूओं को मैश करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चटखारेदार चटपटा बनाने के लिए ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। ये हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हम 2 से 2.5 चम्मच ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा भी हम कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे। और अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये आज जो मैं बर्गर बना रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू स्टाइल से बना रही हूँ। वैसे तो मैं घर में बर्गर बच्चों के लिए बनाती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा बच्चों को कुछ यूनिक सा बर्गर बना कर दूँ, तो इसलिए ये मैं रेसिपी आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। या आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमने बैटर को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। और ये हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो इसलिए हम ये हरी मिर्ची डाल रहे हैं। अगर आपके बच्चे हरी मिर्ची खाना पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ ऐड नहीं की जो आपको मुश्किल से लानी पड़े। हमने घर में मौजूदा चीज़ों से ये आज हम टिक्की बना रहे हैं। अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे। जितने साइज़ का ये बर्गर होता है इतने साइज़ की ये हम गोल वाली टिक्की बनाएंगे। कुछ हम गोल वाली टिक्की बनाएंगे और कुछ हम लंबाई में बना लेंगे। या आप देख सकते हैं ये हम इस तरह ये पैटीज बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। पहले हम बर्गर को सेक लेंगे, बिल्कुल हल्का सा हम सेकेंगे। और ये इस तरह के हमने गोल वाले बर्गर लिए हैं और ये हमने मार्केट से इसी तरीके से लिए हैं। इसको आपको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम हल्का हल्का इस तरीके से सेक लेंगे। जिस तरह हम ब्रेड को सेकते हैं बिल्कुल इसी तरह हम हल्का हल्का सेकेंगे और स्पैचुला से हम हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे और हल्का सा भी उस तरफ से भी सेक लेंगे। और फ्लेम आप स्लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ ना रखिएगा क्योंकि बर्गर जल सकते हैं, तो बिल्कुल आप स्लो फ्लेम रखिएगा। दूसरी तरफ से भी हम हल्का सा सेक लेंगे ताकि अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। या आप देख सकते हैं हमने बर्गर को हल्का सा सिकाई कर ली है। अब हम निकाल लेंगे और अब हम ये इस तरीके से जो लंबाई वाले भी बर्गर हैं इनको भी हल्का हल्का टोस्ट कर लेंगे, यानी सेक लेंगे। पहले हम दरमियान में इस तरीके से 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए हमने 2 हिस्सों में कटिंग कर ली है। अब हम आधा टीस्पून ऑयल डाल देंगे या घी। लंबाई वाले बर्गर को भी हम हल्का सा टोस्ट करेंगे, यानी सेक लेंगे। रिज़ल्ट दोनों का सेम ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे शौक से खाते हैं लंबाई वाले बर्गर और कुछ बच्चे गोल वाले बर्गर पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ तो लंबाई में भी बनाती हूँ और गोल वाले भी बर्गर बनाती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये भी हमने सेक लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ऑयल लेंगे और इसमें हम
ये टिक्की फ्राई करेंगे। और यहाँ भी आप फ्लेम स्लो ही रखिएगा, तेज़ आंच ना रखिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरह हम 1 से 2 दफ़ा अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप ये टिक्की एज इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आप बर्गर में डालकर खाते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त और अमेजिंग लगेगा। वैसे भी आप नान, रोटी और राइस वगैरह के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को तो अभी से बर्गर की खुशबू आना शुरू हो गया है, अभी से आवाज़ें लगा रहे हैं, ममा कब तैयार होंगे हमारे फेवरेट बर्गर। या आप देख सकते हैं हमने ये जो टिक्कियाँ बनाई हैं ये अच्छे तरीके से फ्राई होगी। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट कलर आया है। अच्छा जी, अब हम बर्गर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हरी चटनी। हरी चटनी हम एक तरफ से बर्गर में लगाएंगे, और अगर आप हरी चटनी नहीं लगाना चाहते तो आप मायोनीज वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैंने बाज़ार से कोई चीज़ भी नहीं लाई, हम घर की मौजूदा चीज़ों से ये आज बर्गर बना रहे हैं। केचप तो आपको पता है हर घर में लाजमी ही होता है, क्योंकि बच्चों को तो हर चीज़ में केचप तो ज़रूरत पड़ता है, और बच्चे हर चीज़ में केचप लाजमी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज के बाद हम टमाटर का स्लाइस डालेंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने टिक्की फ्राई की थी, और ऊपर से फिर से हम प्याज की गार्निश करेंगे। कुछ बच्चे वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, अगर हम बच्चों को इस तरीके से बर्गर में वेजिटेबल डाल कर देते हैं तो बच्चे माशाल्लाह खुशी खुशी खा लेंगे। अब हम एक लंबाई वाला भी बर्गर आपके सामने तैयार करेंगे। इसी तरह हम हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी में हमने बहुत ज़्यादा मिर्ची ऐड नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी होती है तो जिसकी वजह से बच्चे नहीं पसंद करते, तो इसलिए हमने हरी चटनी में मिर्ची बहुत ही कम डाली हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर केचप लगाएंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल, यानी प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और अगर आप यहाँ खीरे भी डालना चाहें तो खीरे भी डाल सकते हैं। और जो हमने इस तरीके से लंबाई वाली टिक्की तैयार की थी वो हम इसमें इस तरीके से रखेंगे, और ऊपर हम हरी चटनी डाल देंगे, और थोड़ा सा केचप भी डालेंगे, और प्याज की लेयर लगाएंगे, और साथ टमाटर का स्लाइस लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह एकदम मार्केट से भी अच्छा हमारा ये लंबाई वाला बर्गर भी रेडी हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त और परफेक्ट। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। कोई कह सकता है कि हमने घर में तैयार किया है या मार्केट से लाया है। अब आपको बच्चे ही खाकर और टेस्ट करके बताएंगे कि ये आज हमारे बर्गर कैसे बने हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बच्चों को बर्गर कितने पसंद आए तो आप मनाज व्लॉग चैनल को विज़िट कीजिए और देखिए कि बच्चों ने बर्गर को कैसे एंजॉय किया। आई होप ये बर्गर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग रेसिपी और इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करती रहूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।